अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको के मैप के बारे में बताऊंगा। याद रहे कि ये के मैप जो है वो 2 वेरिएबल के लिए है। आम तौर पे के मैप जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक 3 वेरिएबल के मैप होता है, एक 2 वेरिएबल के मैप और एक 4 वेरिएबल के मैप। और ये SOP में है जो कि मैं करा रहा हूँ, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में जो 2 वेरिएबल के मैप है वो मैं आज इस लेक्चर में आप सबको कराने जा रहा हूँ। आज इस लेक्चर में हम सब सीखेंगे कि के मैप किस तरह बनता है, इसको बनाने का क्या तरीका है, और अगर इसके बारे में क्वेश्चन आए तो वो किस तरह सॉल्व करना है। के मैप को असल में यूज़ करने का तरीका जो है वो असल में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसे कहते हैं। अब बाज़ वक़्त हमें चीज़ों को जो है वो समझना मुश्किल होता है, तो के मैप जो है वो एक किस्म की पिक्चर का काम करता है। अगर हमें के मैप बनाना आ जाए तो हमें बूलियन फंक्शन के लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बगैर उसके के मैप को रूल्स को समझे तो हमें बूलियन फंक्शन के लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद रखने की। तो अब शुरू करता हूँ अपना लेक्चर। अब इसमें ये देखें, ये 4 ब्लॉक्स हैं और यहाँ पर देखें, अब ये ब्लॉक्स जो है ना ये असल में तब बनेंगे, ये किस तरह बनेंगे, हमें किस तरह पता चलेगा कि 2 वेरिएबल के मैप में 4 ब्लॉक बनाने हैं। अब ये हर ब्लॉक को हम सेल भी कह सकते हैं। ये इसके 4 सेल हैं, यानी कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। तो अब ये देखें, ये असल में जो होता है ना, ये 2 की पावर n का मतलब है कि n जो है वो 2 है। अब यहाँ पे यानी कि हम n 2 वेरिएबल के मैप करें तो इसका मतलब है कि हम n की जगह 2 लिखेंगे। यानी कि जब हम 2 वेरिएबल के मैप बनाएंगे तो हमें 4 ब्लॉक्स इस वे में बनाने पड़ेंगे, जिस तरह कि विंडो की फॉर्म भी ये है। विंडो को भी इसी तरह बनाते हैं ना कि 4 होते हैं, इसी तरह ये भी इसी तरह है। अब ये जो 0 1 लिखे हुए हैं ये x वाली लाइन में है और ये जो 0 1 है ये y वाली लाइन में है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0 1 2 3 तरतीब से। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये देखें, ये जो 0 0 है ये असल में लिखा है ये 0 और ये 0, और इसी तरह यहाँ पे 1 जो लिखा है ये 0 और ये 1। इसी तरह ये जो 2 लिखा है ये 1 और ये 0। इसी तरह ये जो 3 लिखा है ये 1 और ये 1। और अगर हम गौर करें तो बाइनरी नंबर में तो इनको इसी तरह ही शो करते हैं, यानी 0 को 0 0, तो 0 को 0 1, 1 को 0 1, 2 को 1 0, 3 को 1 1। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। तो अब हम एक्स वाई को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्स वाई को 1 से डिनोट करते हैं और एक्स नॉट वाई नॉट को हम 0 से डिनोट करते हैं। हम इसे एक्स नॉट भी कह सकते हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप जो मर्जी कह लें। अब जो एक्स वाली लाइन में थे मैंने उनकी जगह 0 की जगह एक्स नॉट लिख लिया और 1 की जगह एक्स। इसी तरह वाई की लाइन में जो 0 था उसे मैंने वाई नॉट लिख लिया और 1 की जगह वाई लिख लिया। और फिर इसी तरह ब्लॉक में लिखे एक्स नॉट वाई नॉट इस ब्लॉक में, इसी तरह इस ब्लॉक में ये और ये, इसी तरह इस ब्लॉक में ये और ये, इसी तरह इस ब्लॉक में ये और ये वेरिएबल। जब क्वेश्चन आता है के मैप के बारे में वो हमें 2 तरीकों में से किसी एक तरीके से देता है। या तो वो हमें इस तरह देगा, अगर हमें इस तरह देगा फिर हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ये वाला के मैप बना के करेंगे, या वो हमें इस तरह भी दे सकता है। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। अगर वो हमें इस तरह देगा फिर हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। अगर वेरिएबल की फॉर्म में दे तो हम वेरिएबल की फॉर्म में के मैप को बनाएंगे। अगर वो हमें नंबर्स की फॉर्म में देगा तो हम नंबर की फॉर्म में बनाएंगे। और यहाँ पे 0 0 जो ब्रैकेट में लिखे हैं मैंने वैसे लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, यानी ये वाली 1 0 0 0। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस तरह क्वेश्चन करना है इसका सॉल्व। और आप सबको एक चीज़ याद रहे कि ये जिस तरह 0 इस ब्लॉक में लिखा है तो 0 को इसी ब्लॉक में लिखना है, किसी और ब्लॉक में। इसी तरह 1 को इस ब्लॉक में लिखा है तो इसे इसी ब्लॉक में लिखना है, 2 को इसी ब्लॉक में, 3 को इसी ब्लॉक में। ये एक रूल है, इसी तरह लिखना है, पहले 0 फिर 1 2 3। अभी मैंने साइड पे उसी तरह तरतीब से नंबर लिख दिए हैं, 0 1 2 3। ये लिखने नहीं है, इसी वजह से मैंने पेंसिल से लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये लिखा हुआ है A = सिग्मा 0 2। इसका मतलब ये है कि जिस जगह ब्लॉक में 0 और 2 है ना वहाँ पे हमने 1 1 लिख देना है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 0 इधर है और 2 इधर है, तो इन दोनों की जगह हम 1 लिख देंगे इस ब्लॉक में, यानी कि 0 के ब्लॉक में भी 1 लिख देना और 2 के ब्लॉक में भी 1 लिख देना है, यानी कि इस तरह। अब हमने उसी तरह यहाँ पे जिस तरह वाई नॉट वाई है, एक्स नॉट एक्स है, इसी तरह हमने इधर बाहर लिख देना आउटर सरफेस पे उसकी। याद रहे कि हमें दोनों तरीके भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल करने पड़ते हैं इस तरह। अब हमने देखना है कि 1 1 जो है वो किस लाइन में आ रहा है। बाकी जो ब्लॉक्स हैं उनको 0 0 लिख देते हैं, और 0 जो है हमने उनको नहीं देखना। अब यहाँ पे देखें 1 1 जो है वो किस तरह आ रहे हैं, यानी कि इस तरह आ रहे हैं ना 1 1। तो मैं इन्हें सर्कल कर लिया, ठीक है। अब ये देखें 1 1 जो है ये किस लाइन में, वाई नॉट वाली लाइन में है। हमारी एक्सप्रेशन आई वाई नॉट। अब हमने ये देखें एक्स नॉट और एक्स को भी देखना है कि इनमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं। तो अब ये देखें ना एक्स और एक्स नॉट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है,
तो ये कॉमन नहीं आती ज़्यादातर टू वेरिएबल के मैप में ना, तो ये कॉमन नहीं आती। अगर हम वर्टिकल देखें तो ये जो है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इस वजह से अब कॉमन नहीं आया, तो बस वाई नॉट वाली लाइन में आ रहा था तो वाई नॉट लिख दिया, तो हमारी ये एक्सप्रेशन थी बस। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मजीद बेहतर समझ आ सके। अब ये लिखा हुआ है बी इज इक्वल है सिग्मा 1 3, तो हम दोबारा से ब्लॉक बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बी इज इक्वल है सिग्मा 1 3, इसका मतलब है कि 1 और 3 में जो 1 और 3 के ब्लॉक में 1 1 लिख देना है। अब देखें 1 का ब्लॉक और 3 का ब्लॉक ये है, तो यहाँ पे 1 1 लिख देंगे इस तरह, और बाकी जगह हम 0 0 लिख देंगे। ये देखेंगे इस तरह लिख लिया। अब देखें 1 1 जो है वो वर्टिकली आ रहे हैं, तो इनको हम वो कर लेंगे सर्कल। अब ये देखें कौन सी लाइन में आ रहे हैं, वाई वाले कॉलम में आ रहे हैं। और ये देखें साइड पे एक्स एक्स नोट है, तो ये दोनों इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो वर्टिकली जिस लाइन में आ रहे हैं बस वो लिख देंगे, वो वेरिएबल। तो अब ये वाई की लाइन में आ रहे थे, तो इस वजह से हमने लिख दिया एक्सप्रेशन में वाई। अब ये एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मज़ीद बेहतर और वाज़िया समझ आ सके। अब यहाँ पे लिखा हुआ सी इज इक्वल है सिग्मा 0 1। अब देखें जहाँ 0 और 1 का ब्लॉक है वहाँ पे हम लिख देंगे 1 1, क्योंकि 0 का ब्लॉक ये है, 1 का ब्लॉक ये है, और बाकी जगह 0 0। अब हम गौर करें तो हमारा 1 जो है वो हॉरिजेंटल आ रहा है, यानी रो फॉर्म में आ रहा है, यानी कि इस तरह। तो अब ये देखें इस लाइन में जो है वेरिएबल वो है एक्स नॉट, और साथ में अगर हम ऊपर देखें तो वाई और वाई नॉट जो है इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इस वजह से जब कॉमन हो तो फिर हम लिखते नहीं हैं। अब ये जिस लाइन में आ रहे हैं एक्स नॉट की लाइन में आ रहे हैं, तो हम एक्स नॉट लिख देंगे, तो इसकी एक्सप्रेशन में आ जाएगा एक्स नॉट, यानी कि इस तरह। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डी इज इक्वल है सिग्मा 0 3। अब यहाँ पे जहाँ पे 0 है और जहाँ पे 3 है उस जगह 1 1 लिख देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 0 0। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लूप नहीं बनता, जबकि वहाँ पे हमने देखा कि हॉरिजेंटल भी लूप बने और वर्टिकल भी बने, जबकि यहाँ पर जिग जैग लूप जो है यहाँ पे अगर बने तो वो जिग जैग लूप बनेगा, मगर वो अलाउ ही नहीं है टू वेरिएबल के मैप में भी, और किसी भी वेरिएबल के मैप में ये अलाउ नहीं है कि हम डायगोनल या जिग जैग लूप बनाएं। तो इस वजह से इधर जो टर्म्स होंगी 1 1 में वो लिख देंगे। अब यहाँ पर जो 1 वाले में टर्म है वो ये और ये वेरिएबल है, ये देखें थोड़ा सा गंदा हो गया, यहाँ पे ये एक्स नॉट और वाई नॉट आपस में ये नहीं मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह ये वाली जो टर्म है यहाँ पे ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल, तो यहाँ पे एक्स वाई होगा, यहाँ पे एक्स लिखना था, यहाँ से गलती से वाई नॉट लिखा हुआ था। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 1 1 वाली जो टर्म्स है, यानी कि 1 वाले ब्लॉक में जो यहाँ पे जो टर्म आ रही थी, इसी तरह यहाँ पे जो टर्म आ रही थी उन दोनों को मैंने लिख दिया। यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट आ रही थी प्लस, और यहाँ पे एक्स वाई आ रही थी, यानी कि इस तरह। तो उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। तो यहाँ से सिर्फ हमें रूल्स पता चलते हैं। पहला रूल ये है कि लूप जो है वो कैन बी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बट कैन नॉट बी डायगोनल या जिगजैग। लूप के बारे में पता होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये एक लूप बना है, इसी तरह यहाँ पे भी ये लूप बना है, इसी तरह यहाँ पे भी लूप बना है। तो उम्मीद है कि आपको लूप के बारे में पता चल गया होगा। शुक्रिया।